कैसे सियोन की नगरी अपने राजा को आते थे, खुश होके गाती थी, होसना होसना, होसना धन्यवाद आपके पवित्र चरणों में इस समय हम प्रभु मसीह के नाम में आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जीवितों के बीच में रखा, हम आपकी महिमा कर सके। हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, क्योंकि आपकी महाकरुणा का फल है और आपकी दया अमर है। Let's saturate all this with the presence of the Most High, with the Holy Spirit, Father God, with the name of Jesus, His presence, O Lord. Let every bondage be broken. Let the
people have their answer for their questions, O Lord. Let there be deliverance, O Lord. Let there be joy of Father God Palm Sunday. Let us rejoice in you, Lord. Let us call out your name, O Father God, because in your name there is deliverance, there is healing, there is joy, there is salvation, there is life in the name of Jesus. Those who have come, thank you so much. जो नहीं आ पाए उन पर दया करें, कोई रास्ते में उनकी सहायता करना। पिता आनंद से पिता हम सबको भरे, क्योंकि प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। संसार में प्रभु यीशु मसीह हमारी सामर्थ्य है। मेरे बलता में आपकी सामर्थ्य दो, आपके वचन की प्रशंसा हो, आपके वचन बहुतायत से हमारे अंदर वास करे। हम उसको बस सुने नहीं, उस पर चलने वाले हो और बहुत सा फल लाकर परमेश्वर पिता की महिमा करने वाले हो सके। सारी बातों के यहाँ के पास्टर जी के लिए उनकी पूरी सेवकाई पर तेरी आशीष हो, तेरी सुरक्षा दया बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि मैं प्रार्थना उपवास में था और मुझे पिछले महीने के आरंभ में प्रभु ने एक वचन बताया। आने वाले महीने, आने वाले चुनाव से पहले, इलेक्शन से पहले, और वो वचन के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा प्रभु सच में आपकी इच्छा है वचन में बताऊं लोगों को प्रार्थना के लिए। तो प्रभु ने मुझे कहा, मैंने कहा आप रास्ता खोलिए, और उसी समय प्रार्थना के समय अचानक मेरे पास नोएडा से एक पास्टर जी का मैसेज आया कि आप यहाँ आइए मीटिंग में। और फिर मुझे वहाँ से मौका मिला। मैंने यूपी में, एमपी में, दिल्ली में और प्रभु की योजना को बताया। यहाँ भी मैंने पिछले संडे बताया था और अब छत्तीसगढ़ में बताऊंगा। पर वो हमारा आज का विषय नहीं। आज पाम संडे है। आज के दिन को खजूरी रविवार बोलते हैं बाइबल के अनुसार। और आज के दिन बहुत सारी घटनाएं हुई थी। और आज के वचन के लिए हम लोग जो मेरे मन में टेक्स्ट आया है वो बड़ा अद्भुत है। तो लूका 5 का यदि आप 51 पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है। कोई 9 का 51 किसी को मिल जाए तो तेज आवाज में आप पढ़ सकते हैं। लूक 9:51। आप सब हिंदी इंग्लिश ना, आज भी ऐसे इंग्लिश में नहीं है। हाँ, 51 में लिखा है। क्या कोई पढ़ देगा जोर से? लूका 9 का 51। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। हालेलुया। फिर हम लोग लूका 19 का 28 भी पढ़ लेंगे। लूका 19 का 28 पेज नंबर 117। ये बातें कहकर वे यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। हालेलुया, आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु मसीह के ने क्या किया। 9 के 51 पद यदि हम देखें तो वहाँ लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने 51 वर्ष में लिखा है कि जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार क्या किया? दृढ़ किया। मतलब यदि इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो लिखा है जीसस टर्न हिज फेस टुवर्ड्स जेरूशलेम। मतलब एक बड़ी दृढ़ता के साथ प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? यरूशलेम की तरफ अपना क्या किया? मुंह किया। जैसे आप कहीं जाने पर होते हैं तो उसी तरफ आप चेहरा करते हैं ना। मान लो आपको इधर जाना है और आप चेहरा इधर कर लेंगे तो कैसे जाएंगे आप? तो ऑब्वियसली हमको कहीं जाना होता है तो चेहरा क्या करना पड़ता है उस जगह। तो प्रभु मसीह मान लीजिए इस दिशा में रहा होगा, इस गांव में रहा होगा, तो उसको जाना कहाँ है? यरूशलेम जाना है। तो उसने ऑब्वियसली अपना चेहरा क्या किया होगा? यरूशलेम की तरफ किया होगा। मतलब उसको यरूशलेम जाना है। हालेलुया, आमीन। पर यरूशलेम जाने का मतलब बहुत बड़ा है, क्योंकि प्रभु मसीह को मालूम था कि अभी तो मैं कंफर्ट जोन में हूँ, शांति में हूँ, सेवकाई कर रहा हूँ, सब ठीक चल रहा है। लेकिन यरूशलेम जाने का मतलब है, इतने साल से सब कुछ जैसा चल रहा है, पर यरूशलेम जाने का मतलब क्या है कि जब मैं यरूशलेम में पहुंचूंगा तो वहां पर पापियों के हाथ में क्या किया जाऊंगा? पकड़वाया जाऊंगा। मुझे लोग पकड़ेंगे, मेरे कपड़े भी फाड़ेंगे, मुझ पर थूकेंगे, मुझे इतना ज्यादा मारा जाएगा कि मेरे शरीर से हर जगह से क्या निकलेगा? खून निकलेगा। और मुझे निर्वस्त्र करके क्रूस की ऐसी लकड़ी पर क्या कर दिया जाएगा? टंगा कर मार डाला जाएगा। अब आप सोचिए, किसी व्यक्ति को पता हो कि इस शहर में जाने पर ऐसा होगा तो क्या वो व्यक्ति उस जगह के लिए अपना चेहरा करेगा? वो तो हमेशा सोचेगा नहीं यहाँ जाना ही नहीं है। हालेलुया।
और प्रभु मसीह ने क्या किया, वहां जाने के लिए अपना चेहरा क्या किया, दृढ़ किया। क्या किया, मतलब उसका शरीर नहीं बोलता होगा जाने के लिए, पर वो जानता है कि पिता की इच्छा है कि मुझे यरूशलेम जाना ही होगा। क्योंकि यदि मैं यरूशलेम नहीं जाऊंगा तो अपराधी पापियों के लिए क्रूस पर मारा नहीं जाऊंगा और मेरे लोगों का उद्धार नहीं होगा, कोई चंगाई प्राप्त नहीं करेगा, कोई स्वर्ग नहीं जा पाएगा, कलीसिया नहीं बन पाएगी, किसी के पाप अपराध क्षमा नहीं होंगे। हालेलुया। और ये परमेश्वर की सिर्फ इच्छा है यीशु मसीह के लिए कि उनको कहां जाना है, यरूशलेम जाना है। अब उसमें दो बातें हैं। इतना बुरा होने वाला था आगे कि उसमें दो बातें कि या तो प्रभु मसीह ये बोला कि हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे क्या हो जाए, टल जाए। मतलब प्रभु ने हमेशा बचपन से लेकर हमेशा प्रभु की इच्छा को क्या किया, बिना सवाल जवाब के पूरा कर दिया। लेकिन वो जानता है कि ये वाली जो प्रभु की इच्छा है ये बहुत ज्यादा कठिन और दुखदायी है, क्योंकि इस शिक्षा को मानने पर मैं पिता से क्या कर दिया जाऊंगा, अलग कर दिया जाऊंगा और इतना बुरी तरह से मारा जाऊंगा कि जैसा आज तक इस धरती में कोई मारा नहीं गया है। हालेलुया। और पता है जब यीशु मसीह को मारा गया था तो लगभग 150 किलो का क्रूस उठा के प्रभु मसीह को गोलगोथा की पहाड़ी तक चलना पड़ा था। वो लगभग 8 घंटे से भूखा और प्यासा था और कड़कती धूप में प्रभु मसीह जब को लटकाया गया था तो इतना प्यासा था वो कि उसकी तालू क्या हो गई थी, उसमें चिपक गई थी। उसके मुंह पर लगभग 400 बार थूका गया था और लगभग 8 इंच के खीले उसके हाथ और पैरों में क्या किए गए थे, ठोक दिए गए थे। और इस तरह से लटकाया गया था कि सांस भी लेते बनता नहीं था और फेफड़ा में सांस ना जाने के कारण उसकी और उसका पूरा ब्लड क्या हो गया था, बह गया था और उसकी मृत्यु हुई थी। तो सोचिए ऐसी मृत्यु होने वाली है यरूशलेम में, तो कोई व्यक्ति अपना मुंह कभी वहां नहीं करेगा, पर वचन के अनुसार प्रभु मसीह ने यरूशलेम की तरफ अपना मुंह क्या किया, ग्रहण किया। हालेलुया। क्योंकि उसका एक ही उद्देश्य था कि मेरे जीवन से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए। हालेलुया। ये प्रभु मसीह। अब दूसरी बात है कि प्रभु मसीह जो है जब वहां पर जा रहा था तो वहां पर बहुत सारी अच्छी बातें पहले हुई। क्या हुई कि जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो इसमें हम देखते हैं लूका में कि जब उसने प्रवेश किया उस स्थान पे तो बाइबल कहती है वहां पर कि वे 32 में मैं पढ़ता हूँ, जो भेजे गए थे लोग उन्होंने जाकर जैसा उसने उसे कहा था वैसा ही पाया। जब एक गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उससे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछा दे जाते थे। हालेलुया। और यूहन्ना की पुस्तक यदि आप देखेंगे तो वहां पर भी इसका वर्णन है। 12 अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पे भी एक सुंदर घटना यहाँ पर होती है। लिखा है दूसरे दिन 12 के बारे में, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली। काहे की डालियां ली? हम लोग आज खजूरी रविवार मनाने आए। पाम संडे मतलब होता है खजूरी। तो जब देखे लोग, और उस जगह यरूशलेम में लगभग 2.5 लाख लोग आए थे। कितने लोग आए थे? 2.5 लाख लोग उस त्योहार को क्या करने आए थे? मनाने आए थे, फसह का पर्व। और उस 2.5 लाख की भीड़ में कौन घुसा? जब प्रभु यीशु मसीह आया तो लोग पहचान गए, अरे ये तो प्रभु यीशु मसीह है, हो सकता है। तो उसके आदर में क्या किया? प्रभु ने कहा था एक गधी का बच्चा लाया, उस पर यीशु मसीह को क्या किया गया? बैठाया गया और लोगों ने अपने कपड़े उसके रास्ते में बिछा दिए। और लिखा है कि इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसैना, धन इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। लोग इतना इसको सम्मान दे रहे थे, कपड़े बिछा रहे हैं, ये डालियां लिए हुए सब हिला रहे हैं, ऐसे करते और बोल रहे हैं होसैना, मतलब धन है जो प्रभु के नाम से आता है। इस घटना में एक फनी स्टोरी भी है कि जब ये घटना थी तो गधे 2 थे, वो बंधे थे, ठीक है। एक गधा को छुड़ा के जब ले आए वहां से तो गधा भी, लेकिन प्रभु मसीह के आने से गधा भी छूट जाता है। हालेलुया। जब प्रभु मसीह कहीं आता है, जब गधा छूट सकता है तो आपके जिंदगी में प्रभु मसीह के आने से क्या आप बंदरों से नहीं छूट सकते हैं? हालेलुया। यदि आप नहीं छूट पा रहे हैं तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कहीं आप गधे से भी तो बदतर नहीं है।
बुरा मत मानिएगा, पर सोचना जरूरी है कि जब प्रभु के आने से गधा छूट सकता है तो हम लोग को तो छूटे ही जाना चाहिए बुराई से, पाप से। और यदि नहीं छूट पा रहे हैं सब बहुत समय से, तो गलती हमारे अंदर, प्रभु में नहीं, हमारे अंदर है। क्या गधा से ही बदतर हो गए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। छूटना जरूरी है। आप लोग पाप से शायद छूट रहे होंगे, बीमारी से क्या हो रहे होंगे, छूट रहे होंगे, छूटना जरूरी। तो गधा को सब लोग दुलत्ती मारते हैं, उसको सब हेट करते हैं, लेकिन उस दिन गधे का बड़ा दिन आ गया, क्योंकि जब यीशु मसीह गधे पर बैठा तो लोग बढ़िया कपड़े डाल रहे हैं, डालियों को डाल रहे हैं, होशाना चल रहा है। तो गधा सोचता होगा आज बड़ा सम्मान मिल रहा है। क्या मिल रहा है? बढ़िया, लोग इतना सम्मान कर रहे हैं, यहाँ मारते थे, लात मारते थे, आज क्या कर रहे हैं लोग? सम्मान कर रहे हैं। पर गधे को थोड़ी देर के बाद समझ में आया कि ये मेरे सम्मान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे ऊपर कौन बैठा है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जब आप मसीह के व्यक्ति बन जाते हैं और जब आप पास्टर, प्रचारक या सेवक बन जाए, और चाहे आपसे कितना ही बड़ा बड़ा काम आप कर दे, तो कभी घमंड मत करना कि आपको बहुत सारे लोग पूछते हैं, आप बहुत सारा चंगाई करते हैं, आप देश विदेश जाते हैं, आप बैनिन बन जाए, बिली ग्राहम बन जाए, आप जो बड़े बड़े पास्टर लोग होते हैं, कोई आजकल इंडिया में जैसे है, आप जानते हैं पंजाब में पास्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं। तो कभी घमंड मत करना, क्योंकि आपको इसलिए इज्जत मिल रही है, लोग आपको इसलिए पूछ रहे हैं कि आपकी मूड़ी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठ गया है। हालेलुया। अन्यथा आप कोई काम के नहीं, बस गधा ही थे। ये कौन बैठ गया है? तो प्रभु आपका अभिषेक आपके ऊपर है, इसलिए लोग क्या करते हैं? आपको पूछते हैं। हालेलुया। और अच्छा है कि अपने ऊपर किसको बैठने दीजिए? प्रभु मसीह को। किस रूप में? पवित्र आत्मा के रूप में। हालेलुया। फिर आप देखेंगे जो लोग आपको चिढ़ते थे वही हाथों हाथ आपको लेंगे। हालेलुया। फेवर मिलता है जब प्रभु आता है। ठीक है। तो इस समय बड़ी ऐसी सी घटनाएं हुई, ये इस समय हो रहा था और प्रभु मसीह सब लोग सम्मान कर रहे हैं। सब आपको पता है इस घटना में एक बात और ही, मैं और भाई साइमन बात कर रहे थे कि यही लोग जो होशाना होशाना चिल्ला रहे थे, इतना सम्मान कर रहे थे, इन्हीं लोगों की भीड़ में आगे चल के प्रभु मसीह को क्रूस पर क्या कर दिया था? चढ़ा दिया। यही लोग जो सम्मान कर रहे हैं, किसको चढ़ा दिया? यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। तो जब आप मसीह के रास्ते में चलते हैं तो आप ये बात याद रखें कि आपके घर के लोग भी आपका विरोधी बन सकते हैं। इवन जो लोग आपके साथ में आपको सम्मान कर रहे हैं वो भी आपका विरोध कर सकते हैं। तो मसीह का रास्ता कैसा रास्ता है? जब शुरुआत में आप मसीह में आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, आनंद लगता है, अरे चर्च गए थे, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन धीरे धीरे समस्याएं जब बढ़ती हैं, सताव आता है, समाज आता है, तो डर लगता है, तकलीफ होती है। आप जब पहली बार आपके लिए प्रार्थना होती है तो आपको दिन बड़ी चंगाई, शांति महसूस होती है, फिर आपको कुछ दिन चंगाई लगती रहती है, फिर शैतान आपके पास आता है, फिर आप बीमार हो जाते हैं, फिर आपको प्रार्थना होती है, फिर आप बीमार पड़ते हैं, फिर चंगे, फिर बीमार। तो धीरे धीरे जो विश्वास होता है वो क्या होने लगता है? कमजोर होने लगता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है। पर ये लड़ाई है। आपको मेन उद्देश्य यीशु मसीह का क्या है? वो रास्ते में अच्छी चीजें, बुरी चीजें को नहीं ध्यान दे रहा है। उसका मेन उद्देश्य है कि मुझे क्रूस पर मरना है और प्रभु की जो इच्छा को पूरा करना है और इस घटना के आखिरी में पहुंचना है। हालेलुया। और ये जो दिन था खजूरी रविवार, ये संडे को शुरू हुआ था और प्रभु का लक्ष्य क्या था कि बीच में गुरुवार भी आएगा, बीच में सोमवार भी आएगा, लोग सम्मान करेंगे, मैं मंदिर में भी जाऊंगा। और बहुत सारी घटनाएं बीच में हुई। जब मंदिर में गया सोमवार को, फिर वो और भी काम उसने किए। फिर गुरुवार के दिन उसने प्रभु भोज लिया था अपने चेलों के साथ में, और गुरुवार को, शुक्रवार को उसको क्या हुआ था? क्रूस पर वो लटकाया गया था। शनिवार को वो नरक में गया था प्रचार करने। तो इस पूरे हफ्ते में वो ऐसा काम में गुजरा था। लेकिन यीशु मसीह जो इतना तकलीफ सहा, अच्छा बुरा देखा, उसका मेन उद्देश्य ये था, क्या पता आपको? प्रभु मसीह का मेन उद्देश्य ये था कि संडे से मैं शुरू तो कर रहा हूं, मैंने अपने चेहरे को दृढ़ तो कर लिया है, पर मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है किसी न किसी तरह से मैं संडे तक पहुंचूं। हालेलुया। कहां पहुंच जाऊं? संडे को मुझे पहुंचना है। प्रभु मसीह का लक्ष्य क्रूस भी नहीं था। कई लोग प्रचार करते हैं यीशु मसीह का लक्ष्य क्रूस का। नहीं, अगर यीशु मसीह का लक्ष्य सिर्फ क्रूस होता, पता है, तो वो शायद ही पता नहीं कैसे क्रूस, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में आया था। यीशु मसीह का लक्ष्य पता है क्या था? संडे। क्या था? कि मुर्दों में से क्या उठूंगा? मैं आगे चलूंगा, बताऊंगा
कि आपके जीवन, मसीह जीवन में भी आपका लक्ष्य संडे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कहता है यीशु मसीह क्रूस पर क्यों चढ़ गया? जबकि वो जानता है इतनी बुरी तरह से मारेंगे, इतना तकलीफ सहना पड़ेगा, इतना भयानक पीड़ा होगी कि इतना पीड़ा कि क्रूस में चढ़ने से पहले उसका पसीना रक्त के साथ मिलके इतना प्रेशर में प्रभु मसीह था। क्रूस में तो तकलीफ सही था। उसकी पीठ में जो 39 कोड़े मारे गए थे वो ऐसे कोड़े थे, उसमें कांच और खीरे लगे होते थे लोहा, कि जब एक कोड़ा पड़ता था तो जब खींचते थे वो लोग तो उसमें मांस रपट के बाहर आता था। मालूम है आपको? ऐसे 39 कोड़े उसकी पीठ में पड़े थे। ऐसी पीड़ा वो क्यों सह गया? एक उसके पीछे एक रीजन है, उसका पीछे एक कारण है, क्योंकि यीशु मसीह बुद्धिमान प्रभु है, महाबुद्धिमान है। वो क्यों क्रूस पर चढ़ गया? उसका ये जवाब यहाँ पर लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। रोमन्स में लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। तो रोमन्स नहीं, इब्रानियों में लिखा है यीशु मसीह क्रूस पर क्यों चढ़ गया। लिखा है 12 में 2 में, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा। हालेलुया। प्रभु मसीह क्रूस पर क्यों चढ़ गया मालूम है आपको? मान लीजिए पुलपिट क्रूस है, तो वो क्रूस को नहीं देख रहा था, क्योंकि यदि वो क्रूस को देखता तो शायद चढ़ता नहीं चढ़ता। पर यीशु मसीह ये बोला कि हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो, मतलब क्रूस पे हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मतलब क्रूस पे ना चढ़ना पड़े। तब भी जब वो क्रूस के उस तरफ ऐसे झांकता था, ऐसे झांकता था, तो फिर पूरे मन से प्रार्थना नहीं करता, तो बोलता था फिर भी तेरी इच्छा क्या हो जाए पूरी। क्योंकि वो जब क्रूस को देखता था तो बड़ी पीड़ा है, लेकिन जब क्रूस के किनारे से जब देखता था तो बोलता था अरे बाप रे, हे पिता क्रूस पे चढ़ने के बाद तो कितनी बड़ी आशीष मिलेगी। हालेलुया। कि मैं अकेला मारा जाऊंगा पर मेरे क्रूस पर चढ़ने पर खरबों लोग मरने के बाद क्या उठेंगे? जी उठेंगे। हालेलुया। जब मैं क्रूस पर गरीब बनूंगा तो मेरे गरीब होने पर लोग आत्मिक तरह से क्या हो जाएंगे? धनी हो जाएंगे। जब मैं क्रूस पर बीमार होऊंगा तो मुझे ऐसा नाम दिया जाएगा कि मेरे बच्चे मेरा नाम लेते ही चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। और यदि मैं क्रूस की पीड़ा को उठा लूंगा तो मुझे ऐसा नाम दिया जाएगा जो सब नामों में क्या होगा? श्रेष्ठ होगा। हालेलुया। उससे बड़ा कोई नाम नहीं होगा। जब आप मसीह में आते हैं ना तो क्रूस की उस तरफ देख कर अपनी समस्याओं को मत देखिए जो आप सहते हैं। मसीह में आने के बाद तकलीफ सहते हैं, समाज का दबाव होता है, प्रार्थना भी कर रहे, कोई चीजें अच्छी नहीं होती है, उसको मत देखिए। उसके बाद जो प्रतिफल आपको मिलने वाला है उसको देखिए। हालेलुया। क्योंकि आपका पल भर का क्लेश एक ऐसी महिमा उत्पन्न करता है जो अवर्णनीय होगी। क्या होगी? क्योंकि आपके प्रभु में बने रहने के बाद जो प्रतिफल आपको देगा, पता है आपको कितने? 25 करोड़ लोग दिल्ली में लगभग रहते हैं। कितने? 25 करोड़ लोग इस पूरे स्टेट में रहते हैं। उन करोड़ों में से सिर्फ 40-50 लोग यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? सब दुनिया बाहर है, पर आप लगता है कि हम संसार में कैसे बैठ के आराधना कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। वैसे उनकी ऐसी मर्सिडीज गाड़ियां हमारे पास नहीं, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, पर आपको पता नहीं है कि आप कितने ज्यादा आशीषित हो चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो अपने सारा धन पाने के बाद भी नरक की तैयारी में है, पर आपका जब प्राण निकलेगा तो आप स्वर्ग में पहुंचेंगे, जहां पर आपके पिता ने आपके लिए जो रोड भी है वो भी शुद्ध सोने की बनाई है। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग आज घमंड करके सोना पहनते हैं, मेरे पास सोना है, ये है, वहां प्रभु ने आपके लिए डामर की तरह यूज किया है। हालेलुया। इतने रिच होने वाले, आप कभी नहीं मरेंगे। हालेलुया। ये मिलने वाला है आपको लाइफ। मुकेश अंबानी ऐसे रईस लोग खरबों रुपए देकर भी इस जिंदगी के बाद दूसरी जिंदगी नहीं खरीद सकते।
इलॉन मस्क जैसा व्यक्ति खरबों खरबों रुपए होने के बाद भी वो अपनी शक्ति से, अपनी योजना से वो सिर्फ मंगल ग्रह तक जा सकता है, लेकिन इलॉन मस्क अपने सारे ज्ञान के साथ स्वर्ग नहीं जा सकता है। हालेलुया। पर आप फ्री में कहा जा रहे हैं, उस ग्रह में जा रहे हैं। ये ब्लेसिंग्स। हालेलुया। इसलिए मसीह में आने के बाद कभी भी बैक गियर मत लगाइएगा। यदि आपने मसीह में कदम रख दिया है, रहोबोत की कलीसिया में अगर आपकी एंट्री हो गई है, तो बस एक ही काम करना है आपको। चाहे कोई भी समस्या आप सह रहे हैं, कोई भी दबाव आपकी लाइफ में है, अपने चेहरे को क्या करना है, यरूशलेम मतलब परमेश्वर की तरफ, उसकी योजना की तरफ, कलीसिया की तरफ, उसके वचनों की तरफ आपको क्या करना है, दृढ़ करना है। हालेलुया। क्योंकि इसका बहुत बड़ा फल आपको मिलेगा, जिसमें आप अपने आप को ऐसे पिंच करा करेंगे, ये सही डिसीजन मैंने लिया था। हालेलुया। अपने बगल वाले से बोलिए, प्रभु आपसे प्यार करता है, वो आपकी आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया। आपको बोर तो नहीं लग रहा है? किसी को लग रहा है? नहीं। लगता भी हो तो पूरा सुना के जाऊंगा। बहुत दिन बाद आया, 1 साल हो गया, 2 साल। हालेलुया। जल्दबाजी में पूरा सुना के जाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है कि नहीं है? ठीक है। अब तो अब आगे जल्दी चलते हैं। पता है, जब बाइक रेसिंग का कोई टीचर होता है ना, तो बाइक रेसिंग का जो टीचर होता है, वो जो बाइक रेस करते हैं, गड्ढा गुड्ढा में, पहाड़ में जाते हैं, भाई भाई करते हैं, जो उसका ट्यूटर होता है, वो पहली बात पता क्या सिखाता है बाइक रेसर को, कि रास्ते में जो पत्थर आएंगे, जो कठिनाई आएगी, वो तुम्हारा लक्ष्य है, उस पर ध्यान मत देना। तुम्हारा ध्यान सिर्फ वो जो पॉइंट है आखिरी, तुम्हारा ध्यान बस वही लगे रहना चाहिए। हालेलुया। अगर तुम्हारा ध्यान वो एंड पॉइंट पे लगे रहेगा, तो चाहे रास्ते में पहाड़ आते हैं, पत्थर आते हैं, उस वक्त तुम क्या कर जाओगे, क्रॉस कर जाओगे। एक मसीह व्यक्ति होने के कारण हमको हमारा ध्यान एंड में लगे रहना चाहिए, कि हम प्रभु के हैं, स्वर्ग जा रहे हैं, वो हमारी डेस्टिनी, संसार हमारा घर नहीं है, हमको वहां जाना है। शादी हुई तो धन्यवाद, नहीं हुई तो धन्यवाद, पैसा है तो धन्यवाद, नहीं है धन्यवाद। एंड पॉइंट ये है कि मुझे अनंत काल के जीवन में प्रवेश करना है, जहां करोड़ों लोग प्रवेश नहीं कर सकेंगे, मुझे उसके अंदर एंट्री करना, ये मेरा क्या है, उद्देश्य है। हालेलुया। तो ये जानने के बाद भी ये कि यरूशलेम में ऐसा होगा, यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजयी प्रवेश किया, घुस गया वो उसके अंदर। जानता है ऐसा जोन में जा रहा हूं जहां इतनी बड़ी बड़ी समस्या आएगी, पर दिलेरी से प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया, यरूशलेम में घुस गया। पता है क्यों? दूसरा कारण क्या है? पहला तो क्रूस के बाहर देख रहा था क्या होने वाला है, और दूसरा कारण यशायाह की पुस्तक 50वां अध्याय का 7 में मिलता है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ऐसे दिलेरी से यरूशलेम में घुस गया, जबकि वो जानता था कि वो मारा जाएगा। उसका 7 वचन बोलता है कि यशायाह 50 का 7 में लिखा हुआ है, सॉरी यिर्मयाह को गया है, यशायाह का 50 का 7 में बहुत सुंदर वचन लिखा है, मैंने इसको पढ़ा, और इसमें लिखा हुआ है कि क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि प्रभु बोलता है वो, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया। हालेलुया। यदि कई लोग प्रभु में आने के बाद संकोच कर रहे हैं, आप समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, तो ये वचन बोलता है कि मैं प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, तो मैंने क्या नहीं किया, संकोच मतलब डाउट नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान खड़ा किया। मतलब मैंने अपने माथे को यरूशलेम की तरफ, चकमक पत्थर बड़ा कड़ा पत्थर होता है, ऐसा कड़ा माथा मैंने कर लिया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए प्रवेश कर गया, क्योंकि उसको मालूम है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मार भी डाला जाऊंगा, तब भी परमेश्वर मेरी सहायता करेगा और मुझे लज्जित होना नहीं पड़ेगा। ये है मसीह विश्वास। अगर आप मसीह में आते तो ऐसा मत करा करिए, होगा कि नहीं होगा, प्रभु मेरा सहायता करेगा कि नहीं करेगा। अरे संदेह का आपकी लाइफ में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आपका सिर्फ एक ही डिसीजन हो, चाहे दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, पर परमेश्वर मेरी सहायता करेगा और मुझे वो लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। पर जब डाउट आता है होगा नहीं होगा, तो आप उस रास्ते में बढ़ नहीं पाएंगे। मैं जल्दी समाप्त करने का प्रयास करूंगा यहाँ पर कि प्रभु मसीह के जीवन का केंद्र क्या था,
मिशन क्या था? दुख उठाना और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। अब हम लोग देखते हैं बहुत जल्दी से कुछ बाधाओं को देखते हैं जो एक विश्वासी परमेश्वर के राज्य, सेवा, अनंत काल की यात्रा और लक्ष्य तक पहुंचने में फेस करता है और ओवरकम कैसे हो सकता है इसके बारे में देखते हैं। आप में से बहुत सारे लोग नए विश्वासी होंगे या कुछ साल से विश्वासी होंगे, पर आप जानते हैं जब आप विश्वासी बनते हैं तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो शैतान आपके लाइफ में लाएगा। कुछ ऐसे स्ट्रगल्स होते हैं जो सबको फेस करने पड़ते हैं। तो पहला स्ट्रगल क्या होता है? वो है सताव आता है। जैसे आप मसीह में जब नहीं होते हैं, पूरा मोहल्ला, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी सब आपसे प्यार करते हैं, सब आपको घर में बुलाते हैं, पूछते हैं। जैसे हम तो हमारे मोहल्ले में सब लोग बहुत मानते थे, बहुत पूछते थे। लेकिन जब आप मसीह में आते हैं तो पहला वचन जो पूरा होता है वो ये, यीशु ने कहा मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे क्या करेंगे? बैर करेंगे। आप कहीं दुनिया में जाते थे, बाबा टावा के यहाँ कोई कुछ नहीं बोलता था, लेकिन जैसे आप बताते कि मैं कहाँ जाता हूँ प्रभु, आप यही बोलेंगे परमेश्वर के जाते न बोले, परमात्मा भी कुछ नहीं बोलेंगे, गुरु क्या भी कुछ। जैसे आप यीशु का नाम लेते हैं दूरी बनना क्या हो जाता है। साधु जी को जानते हैं आप, वो बता रहे थे कि भाई जब तक मैं कई लोग मुझे साधु समझ के बड़े बड़े लोग अपने घर में, नेता मंत्री ऐसे रईस लोग अपने घर ले जाते हैं कभी कभी, लेकिन जब आप धीरे धीरे ये जानते हैं कि मैं यीशु का साथी हूँ तो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? कई लोग कटने लगते हैं। सब लोग नहीं पर कुछ लोग कटते हैं। तो पहला वचन क्या पूरा होता है कि मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे क्या करेंगे? पहले हमारा पूरा मोहल्ला हमसे बहुत प्यार करता था, जैसे हमने मसीह को ग्रहण किया हमारे मोहल्ले के लोग, हमारे परिवार के लोगों को देखकर थूकने लगे। इसमें हम लोग निकल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? थूकते थे और बोलते थे ये रावत परिवार को 20-20 लाख रुपए मिल गया है, इसलिए लोगों ने अपना धर्म क्या कर दिया है? बेच दिया है। ऐसा बहुत से लोग बहुत दिन तक बोलते रहे, जबकि वो परिस्थिति हम लोग जानते कि हमने क्या क्या सहा था उस समय। लेकिन बाइबल बोलती है कि स्वर्ग में इसका क्या है? बड़ा प्रतिफल है और धरती में भी प्रतिफल है इसका, क्योंकि वचन बोलता है कि तुम में से किसी ने मेरे नाम के कारण मेरे लिए अपने घर, परिवार, खेतों को छोड़ दिया है तो 100 गुना इस धरती पर, स्वर्ग बस में नहीं बोलता है, 100 गुना कहां पर? इस धरती पर सताव के साथ मिलेगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु में बने हुए सताव सह रहे हैं तो खुश भी रहा करिए, क्योंकि धरती पर प्रभु पहले आपको कितना देगा? 100 गुना देगा। हालेलुया। जब हम मसीह में आए तो लोग बोलते 20-20 लाख रुपए उनको मिला है, झूठ, और ये धर्म बदल दिया और थूकते थे। पता उसके बाद क्या हुआ? कई साल बीते, हमारे रिश्तेदार हमको गाली देते थे, मेरे दादा, चाचा, मामा सब लोग आके घेर लिए थे और बुरा बुरा बोले कि मुझे बहुत गालियां पड़ी। जब मैं पहले आया था बहुत गाली खाया, सब लोग में से वो किए, लेकिन हम लोग प्रभु में बने रहे। बोले छोड़ दो ये, बोले हम बने रहेंगे चाहे तुम, बोले हम रोटी लगा देंगे, दाल लगा दो, पुलाव लगा दो, पर हम लोग मसीह को नहीं छोड़ेंगे। हम क्या रहेंगे? प्रभु के अनुग्रह से बने रहेंगे। पता है आपको, अब जब इतने साल बीत गए ना तो मैं कभी कभी मम्मी से बोलता या खुद अपने आप को ऐसे चींटी काटता हूँ। क्यों मालूम है? इस जिंदगी प्रभु धन्यवाद कि ऐसा बुद्धि और विश्वास दिए थे कि अपने परिवार की, समाज की, मोहल्ले की बात को हमने नहीं माना, क्योंकि अब जब हमारा परिवार है, मैं घमंड नहीं करता, सारी महिमा परमेश्वर की है, मेरा परिवार पूरे उस इंटायर मोहल्ले में, बस्ती में सबसे ज्यादा आशीषित परिवार है। हालेलुया। सबसे ज्यादा शांति उस परिवार में, सबसे ज्यादा चंगाई उस परिवार में है। इवन फाइनेंस की बात करें, शायद हम उनसे कहीं ज्यादा बेटर लाइफ जीते हैं। हालेलुया। उस पूरे लोग, और जो लोग थूकते थे वो कई बीमारियों से पीड़ित है, और जो लोग मुझे उस छोटे से कमरे, मेरे दादा लोग, मेरे मामा लोग, जो मुझे दुख लगता है, जो मुझे धमकाने और भड़काने और समझाने आए थे, उनमें से हर एक व्यक्ति मर गया है गलत बीमारियों से। और जो और लोग हैं वो समस्या में हमारे समाज के लोग हैं। बुरा लगता है मुझे, लेकिन लगता है अरे यार अच्छा था कि उनकी बातों को, ये तो ये जीवन नहीं मिलता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा नाम किसके पीछे चल रहा है? अगर यीशु में आ गए हैं तो यीशु के पीछे ही चल रहा है। और सबसे बड़ी गलती पता है लोग क्या करते हैं? जो यीशु में आने के बाद पीछे जाते हैं, या तो यीशु मसीह मत आइए, अपना वहीं रहिए, क्योंकि अगर आप यीशु में आ गए हैं और तब पीछे हटते हैं
तब फिर कहीं के नहीं रहते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी कर नहीं सकते। एक भाई के बारे में बताता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, वो बहुत बीमार थे, वो मरने के दशा में थे, उनके लिए प्रार्थना हुआ, देहरादून ले गए थे, दीदी लोग के साथ थे उस समय, और हम लोग प्रार्थना की, वो चंगे हो गए, फिर वहां बपतिस्मा भी ले लिए देहरादून में, प्रभु के भक्त भी हो गए। लेकिन जब घर आए रहने लगे, माँ ने हड़काया कि 2 बहनें हैं, शादी कैसे होगा, ये है वो फालतू बातें, फिर उनको बढ़िया फिर से वापस ले आए, सर घुटाए और जो पिलाते हैं सब पिलाए, फिर वो वापस चलेगा, फिर अपना घंटी बजाने लगे। पर उनका लाइफ में देखता हूं कि वो जिस भी बिजनेस में हाथ डालते हैं, जो भी काम करते हैं, सब आखिरी में क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। दुकानें खोली बंद, कोई जॉब नहीं, कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं करते, बल्कि उनकी वाइफ एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाती है, पर वो पर्सनली कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मुझे उनका प्रॉब्लम पता है। मैं उनको इनडायरेक्टली कई बार बोला हूं कि आप एक ऐसे जोन में चले गए हैं जहां यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। पर मैं जानता था उनका फ्यूचर, यदि वो प्रभु में बने रहते और सह लेते तो इतने अच्छे वक्ता है वो कि आज एक अंतरराष्ट्रीय प्रचारक होते। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो ये मत सोचे करिए हम यीशु मसीह में आ गए, क्या हो रहा है? अरे बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। इस दिल्ली के सबसे रिच व्यक्ति हैं आप। हालेलुया। आपसे पूछे तुम्हारा घर कैसे, बोले बताना, हमारा हमने ये बनवा लिया, तुमने क्या बनवा लिया? हमारे जो घर है उसकी दीवारें भी हीरे मोती की बनाई है परमेश्वर ने। ये कोई मजाक नहीं है, सच है, ये फिजिकल है ये बात। हालेलुया। अपने स्पिरिट में आप बहुत रिच है, तो सताओ जब आए तो डरना नहीं है, प्रभु में क्या होना है, बने रहना है। पॉलीकार्प नाम के बहुत बड़ा प्रभु का दास था, जब वो 80 वर्ष के लगभग हो गया तो राजा ने उसको पकड़वाया और राजा ने कहा कि पॉलीकार्प, अगर तुम मसीह का इनकार कर दोगे तो तुमको हम छोड़ देंगे, अगर तुम मसीह में बने रहेगे तो तुमको हम जला के सबके सामने स्टेडियम में मार डालेंगे। तो पॉलीकार्प को पूछा राजा ने, तो क्या जवाब देता है, मरेगा मसीह में कि मसीह को छोड़ देगा और बच जाएगा? तो पॉलीकार्प जो बूढ़ा व्यक्ति था, लगभग 80-90 वर्ष का बूढ़ा था, उसने ये जवाब दिया, उसने कहा राजा, जिस परमेश्वर ने मुझे 80 साल तक नहीं छोड़ा, उसको मैं आज कैसे छोड़ दूं? हालेलुया, हालेलुया। ये फेथ है, हालेलुया, ये फेथ है, इस सताव का प्रत्युत्तर है। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है, किससे ओवरकम होंगे आप, वो है समाज का डर आता है। जब समाज डराता है, बेटी की शादी कैसे होगी, वो बेटा की शादी कैसे होगी, कौन तुम्हारे घर में आएगा, ये सबको आता है मन में, कैसे होगा। और कई लोग इस चक्कर में डर के कारण अपना विश्वास क्या कर देते हैं, कई लोग मसीह से इसलिए लौट जाते हैं क्योंकि उनके मन में क्या डर आ जाता है, बेटा बेटी की शादी कैसे होगी, समाज कैसे मिलेगा। इसका उत्तर बताता हूं मैं आपको कि ऐसी समस्या पे कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हमको एक बड़ा समाज मिला है। हमारे समाज का नाम क्या है, स्वर्ग है। हमारा घर कहाँ है, स्वर्ग है। पर हमारे घर का पिता कौन है, मुखिया कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। वही हमारा सब कुछ है, उसके लोग हमारे लोग हैं, वही हमारे नातेदार हैं, वही हमारे रिश्तेदार हैं और वही हमारे लोग हैं। हालेलुया। पता है मसीह जिंदगी की एक बात बताओ, आप जानते हैं, आप सबने महसूस किया होगा, जब मैं अपने रिश्तेदारों से कहीं मिलता हूं तो मुझे कोई अंदर से फीलिंग नहीं आता है। लेकिन जब किसी मसीह व्यक्ति से आप पहली बार मिलो, पहली बार जय मसीह पहली बार करते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप वर्षों से उसको जानते हैं। हालेलुया। ये है परमेश्वर का प्रेम। आपको उन्हीं के साथ अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि हमारा पिता एक है, उससे बेटर समाज हमको मिलता है। हालेलुया। जब हम लोग मसीह में आए, पूरे मोहल्ले ने छोड़ दिया, हमारा बहुत बड़ा समाज इंडिया में है, उन लोगों ने छोड़ दिया। पर मैं बताऊं आपको कि जब प्रभु में बड़े रहे तो उससे बड़ा समाज हमको दिया है। हमारे रिश्तेदार तो हमारे शहर या फिर कोई जिले में या कोई राज्य में रहे होंगे, पर मेरे रिश्तेदार आज देशों में है। हालेलुया। दिल्ली में मेरी बहन, आप लोग, और दूसरे देशों में हमारे रिश्तेदार रहते। इतना बड़ा समाज मिल गया, और उनसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं, बुराई नहीं करते, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। और शादी ब्याह की बात मैं आपको अपनी लाइफ से बताता हूँ। जब मुझे पकड़े थे और बोले कि तुम्हारी बहन की शादी कैसे होगी, रोटी लगा देंगे समाज में, ये मैंने देखिए आप कुछ भी कर लीजिए, मेरी बहन की शादी की बात जब आएगी ना तो प्रभु पत्थर से भी लड़का दे देगा उसको। हालेलुया। आप चिंता न करो,
और सच में ऐसा हुआ, हम प्रभु में बने रहे, सबने छोड़ दिया। हमारी जो जात है, हम लोग इस अच्छे जात से हैं, लेकिन प्रभु ने ऐसा किया कि हमसे ही बड़ी जात का एक लड़का को प्रभु में लाया और उससे मेरे बहन का शादी हो गया, जो बहुत सुंदर हैंडसम है और बहुत बड़ी जाति का है, मसीह है। हालेलुया, आमीन। और मेरे जो बोलते थे भाई बहन की शादी कैसे होगी, शादी भी हो गया, उसका लड़का भी हो गया। मेरे भाई की शादी कैसे होगी, उसके लिए मसीही लड़की मिल गई, बहुत अच्छी लड़की मिल गई, उसका भी लड़का हो गया। हालेलुया। मेरी शादी कैसी होगी, बहुत दिन बाद हो गई, पर हो गई, और इतनी सुंदर अच्छी वाइफ से मेरा शादी हो गया, मसीह समाज से हो गया, अब आगे हो जाएगा। जो होगा वो प्रभु जानता है। वो इस सड़े और गंदे और घटिया किसके डर से डरना। आपकी लड़की के लिए कोई लड़का नहीं मिलेगा ना, प्रभु पत्थर से पैदा करके लड़का दे देगा। He is provider, प्रोवाइड करने वाला प्रभु। ठीक है। तीसरी बात आपको अपना स्थिर हमेशा दृढ़ करना है, वो बात आती है, वो है कि जब घटी आती है, जब मसीह जिंदगी में जीते रहो, प्रार्थना करते रहो, चर्च जाते रहो, पर जब पैसे की दिक्कत आती है, क्या आती है, पैसे की दिक्कत आती है ना, बड़ी खतरनाक दिक्कत होती है। चाहे कितने भी आत्मिक रहो, कुछ भी करो, लेकिन जब पैसा जेब में नहीं रहता है ना, तो टिक 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 क्या होता है, दिमाग चलता है। पैसा एक बहुत जरूरी, मैं कभी पैसे का विरोध नहीं करता हूँ, पैसा एक जरूरी चीज, मैं पैसे को प्यार नहीं करता हूँ, पर पैसा एक बहुत जरूरी चीज है। यहाँ पे जो आराधना हो रही है, इसके पीछे भी क्या लगा है, पैसा। आप यहाँ पे आए तो क्या लगा है, पैसा। प्रभु पैसा परमेश्वर की इच्छा है कि आपके पास हो। पैसा बुरी चीज नहीं है, अगर बुरी चीज होती तो सुलेमान के ना मांगने पर भी प्रभु उसको दीर्घायु और धन क्यों देता, वो तो भला बेटा उसने दिया, क्योंकि वो अच्छी चीज है। और जो लोग पैसे का विरोध करते हैं ना, याद रखना, उनके पास से पैसा उठ के चला भी जाता है। आप उसका आदर मत करिए, पर उसका विरोध भी मत करिए। और जो लोग पैसे को खूब घुमा घुमा के रखते हैं ना, पैसा उनके पास से भी चला जाता है। जो आपको ईश्वर ने दिया उसको क्या करे, अच्छे से रखें। जब पैसे की घटी आती है तो कैसे आप ओवरकम होंगे, कि बहुत से लोग जब पैसे की दिक्कत आती है तो सेवा करना छोड़ देते हैं, पीछे हट जाते हैं, जॉब में लग जाते हैं, कुछ और काम करते हैं, फिर वो सोचते क्या करें, फंस जाते हैं। लेकिन डरिए मत, हमारा प्रभु प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। अगर आप मसीह में बने रहेंगे, जो काम आपको दिया आप करते रहेंगे, तो धीरे धीरे प्रभु आपको गरीबी से भले शुरू होगा, लेकिन एक ऐसे स्टेज में आप दान देते रहेंगे, भेंट देते रहेंगे, दशमांश देते रहेंगे, तो धीरे धीरे करते करते एक ऐसे स्टेज में जाएंगे जहां पर आप 2 कुरिन्थियों 9:8 में पहुंच जाएंगे, जहां पर लिखा है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय भले काम करने के लिए तुम्हारे पास कुछ कुछ नहीं लिखा है, पर बहुत कुछ हो। हालेलुया। हर अच्छा काम करने के लिए कुछ कुछ नहीं रहेगा, पर क्या रहेगा, बहुत कुछ रहेगा। प्रॉस्पेरिटी परमेश्वर आपको देगा। जब मसीह में आया था तो मैंने गरीबी को सहा, तकलीफ तो कई चीजों को मैं सहा, प्रभु देता था, पर आवश्यकता थी, बहुत सारी बातें थी। मुझे तो एक बहन ने भिखारी कह के मुझे बोला था, मुझे बहुत बुरी तरह से हर्ट किया था। मैं कर्जे में था, मैं अपना हर चीज कर्जे में लेता था, और मैं बहुत तकलीफ से गुजर रहा था। और प्रभु में प्रार्थना करता रहा, बने रहे। एक दिन जब मैं बहुत तकलीफ में था, मेरे पास लगभग 1 रुपए का सिक्का था, उस समय मैं प्रभु को खोजता था, और तब प्रभु मेरे रूम में आया 5:15 उसने मुझे बोला कि मैं तेरे विश्वास का आदर करता हूं, मैं तुझे आशीष दूंगा। और उस घटना के बाद से मुझे 10 साल हो गया है मैं पैसे के मामले में कोई स्ट्रगल नहीं करता। ये कि बहुत सारा कैश मेरे पास है, पर उस दिन के बाद से कभी गरीब नहीं रहा। और 10 साल मैंने कंप्लीट किया है इस साल कि मेरा हर चीज कैश में आता है। हालेलुया। इवन जो मैंने गाड़ियां ली, बाइक्स ली, सब प्रभु ने मुझे दिया, वो सब कैश दिया। और जो अभी मैंने पिछले साल अपनी शादी से पहले परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने गाड़ी ली, प्रभु ने अनुग्रह किया, मैंने 14.5 लाख रुपए का नया 7 सीटर गाड़ी लिया। और जब मैं उसको लेने के लिए गया था तो मुझे वो पूछते हैं कि इंस्टॉलमेंट में लेंगे, तो मैंने कहा इंस्टॉलमेंट क्या होता है भाई, ये गठरी पकड़ो और कैश दो। हालेलुया। और मैंने प्रभु ने मुझे कैश गाड़ी दिया। और ऐसा गाड़ी मेरे पूरे मोहल्ले में किसी के पास में, सारी महिमा किसको हो, आप बने रहिए। बस क्या करिए, कि यीशु ने कहा अगर तुम बने रहोगे तो फलोगे। क्या करोगे, आंधी आए, तूफान आए, समस्या आए, बने रहिए। लिखा है वचन में,
भले अय्यूब में लिखा है, भले ही तेरा भाग पहले छोटा रहा हो, क्या रहा हो, भले ही तेरा भाग कैसा रहा हो, पहले छोटा रहा हो, पर अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं अपने घर से निकला, एक छोटे से कमरे में जहाँ पे अच्छे से पेंट भी नहीं था, सीमेंट भी नहीं था, उसमें रहना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया। आज मैं देखता हूँ कि वहां से उठ के चारों तरफ घर बन गया है। सोचना पड़ता है कहाँ पे जाके सो, यहाँ सो कि वहां सो कि वहां सो। हालेलुया। ये बिल्कुल घमंड की बात नहीं है, बता रहा हूं मैं आपको कि हर क्षेत्र में प्रभु बढ़ाता है, अगर आप क्या करेंगे उसमें। मैंने कहा है इसलिए कि आप उनको देखते होंगे ना, दीदी है, पर हम लोगों ने उनके संघर्ष को देखा है, कैसे कैसे तकलीफ से वो दीदी गुजरी है। जब समस्या उनके लाइफ में रेंट की या खाने की या बहुत सी चीजों की, तो प्रभु ने कैसे कैसे उनको किस किस चीज से लाया है, और आज देश विदेशों में जाती है, सेवकाई करती है। हालेलुया। आप बने रहिए। दो और बातें हैं। जब बीमारी आती है, क्या आती है, जब बीमारी किसी की लाइफ में आती है, आप चंगे हो गए फिर बीमार पड़ जाते हैं, तो एक कई लोग जो नए विश्वास सोचते हैं, अरे यार चर्च में प्रार्थना हो रही है, अच्छा तो लगा, अब ठीक नहीं हो रहा है, कोई बाबा टाबा के पास चले जाते हैं, झड़वा फूंकवा लेते हैं। तो कई मसीह चर्च में आने के बाद भी कहाँ जाते हैं, फिर वो लोग झड़वाने फूंकवाने जाते हैं, और उनकी दशा पहले से और ज्यादा बीमार हो जाती है। मैंने कई ऐसे मसीह लोगों को भी देखा है जो प्रभु में कई सालों से हैं, पर कुछ समस्या थी तो वो फिर से कहाँ चले गए, झड़वाने भी जाते हैं और चर्च में भी आते हैं। नहीं, यदि आपको चंगाई के लिए यहाँ पर आते हैं, तो भी आपको अपना चेहरा यीशु मसीह की तरह कैसा करना है, फ्रंट में करना है। हालेलुया। आपको अपनी बीमारी को नहीं देखना है कि दर्द है, डॉक्टर बोला कि कल मर जाओगे, ये सब नहीं देखना है यीशु मसीह की तरह। आपको सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को देखना है, आपको हमेशा संडे को देखना है। और बीमारी के विषय में संडे क्या है, संडे का मतलब होता है आराम, विश्राम, आनंद करने का दिन। मतलब आपको हमेशा अपनी बीमारी के समय में संडे को देखना, और वो क्या होता है कि आपको पहला पत्रस 2:24 को ही याद रखना है कि डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि तुम कल मर जाओगे, तो आप बोलो डॉक्टर साहब आप अपनी चिंता करो, क्योंकि मेरा भविष्य तो पहला पत्रस 2:24 में लिखा है कि प्रभु मसीह के मार खाने से, वहां लिखा है चंगे होंगे नहीं, पर आप चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। तो भले मैं आज बीमार दिखाई दे रहा हूं, पर मैं चंगा हो चुका हूं, और दुनिया की कोई ताकत मुझे आने वाले दिनों में चंगा रहने से रोक नहीं सकती है। यही मेरी डेस्टिनी है। हालेलुया। भले बुखार चढ़ा हो, दवाइयां आप खा रहे हो, समस्या में हो, और आपका मुंह खराब हो, तब भी मुंह पोंछ कर, अच्छे कपड़े पहनकर आप एक हिलते डुलने वाली चेयर में बैठ के आराम से झूला करिए। क्यों? लोग बोलेंगे कैसा लग रहा है, तो आप उनको बता सकते हैं कि मुझे दर्द तो हो रहा है, पीड़ा तो हो रही है, दवाई तो ले रही हूँ, प्रार्थना तो चल रही है, अच्छा फील तो नहीं हो रहा है, पर प्रभु का धन्यवाद कि पहला पत्रस 2:24 के अनुसार 2024 साल पहले मैं चंगी हो चुकी हूँ, और मैं वैसे ही हो जाऊंगी, और आप वैसे ही हो जाएंगे। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत ज्यादा। एक बार मुझे बहुत तेज बुखार चढ़ा था, और कोरोना का समय चढ़ गया था। सदान और डराने आ गया, बुखार चढ़ गया। अब कोरोना का बुखार मतलब लगे जाने निकल जाएगा, छींक आ रही तो इंसान डरता था, नहीं? अब तो कितना छींकने को डरेगा, उसमें छींक भी दे तो दूर हो जाए। अच्छा मेरा शादी उस समय नहीं हुआ, पर तुम छोड़ देते पर उसमें बड़ा डर का टाइम था, ठीक है। लेकिन बुखार चढ़ा था मुझे बहुत तेज। अब सदान मुझे बोला तेरे कोरोना हो जाएगा, तुम मर जाएगा। भगवान हम लोग ट्रेंड हो गए ना स्किन पे पड़ी की जैसे। लेकिन आए जब मैं अपने असिस्टेंट को बोला, उसका नाम आशीष है, बोला आशीष जरा एक बढ़िया लोगों का गाना बजाए, बोला मेरा वीडियो बनाओ। मैं हाफ पैंट पहना था, टी शर्ट पहना था, बुखार जम के चढ़ा हुआ है, और बढ़िया प्रभु गाने में क्या कर रहा था, नाच रहा था। एक पास्टर क्या कर रहा है, अपने बंद कमरे में तो नाच सकते हैं भाई, कोई बात नहीं, पर ये क्या कर रहा था प्रभु के गाने में, क्यों नाच रहा था पता आपको? और चिढ़ा के सतान को नाच रहा था। बुखार चढ़ा था, क्यों? मैंने कहा बुखार तू ज्यादा देर तक मेरे साथ ना रह पाएगा, क्योंकि बुखार अभी तू चढ़ा हुआ है, पर प्रभु मसीह के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। तो मुझे अपनी औकात में आने से तू ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। और कुछ समय के बाद पूरा क्या हो गया, चंगा हो गया। और उसके बाद ऐसा अभिषेक और आ गया कि
कि मेरे पास बुखार वाले लोग आने लगे, और जिस चीज के लिए प्रार्थना करता था वो सब बुखार क्या हो जाता था, ठीक हो जाता था। हालेलुया, हालेलुया। पर ऐसा कैसे होता है? जब आप दृढ़ रहते हैं, कुछ भी तकलीफ है पर आप संडे को भी ध्यान है, प्रभु के वचन पर ये ध्यान है, आप बस चलते जाते, छिलक रहा है, खून निकल रहा है, पर आप उसको ध्यान देते, आपका उद्देश्य मसीह यीशु, उसकी इच्छा, उसका क्या है, वचन है, और उसी को आप अपनी अल्टीमेट डेस्टिनी मान के रखते हैं। यदि आप गरीबी सह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पहला कुरिन्थियों में ऐसा लिखा हुआ है, 9 में ऐसा वहां पे लिखा है, वो हमारे लिए कंगाल हो गया ताकि आप क्या हो जाए, धनी हो जाए। तो भले आप आज गरीब हो, पर आप बोलना, कोई बोले गरीब तो मैं तेरे को आज दिखाई देता हूं मेरे भाई, थोड़ा वेट करो, क्या करो, जब उसका समय आएगा, गरीबी क्या, मैं गरीबों को गरीबी से छुड़ाने वाला बनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपका पर्स क्या बोलता है, आपका बैंक बैलेंस क्या बोलता है, आपके लोग क्या बोलते हैं, आपका पति क्या बोलता है, आपकी पत्नी क्या बोलती है, आपका जॉब क्या बोलता है, आपकी सैलरी क्या बोलती है, वो कभी विश्वास न करें, पर विश्वास वो करें जो परमेश्वर, उसका वचन आपके बारे में बोलता है। हालेलुया, ये वही आपकी अल्टीमेट डेस्टिनी है। अंतिम बातों में से कि जब आप मसीह में बढ़ते हैं तो एक और प्रॉब्लम आती है, बहुत से लोगों के साथ होती है, पता है क्या, जब आप बहुत सही प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कई लोग बहुत सही प्रार्थना कर रहे हैं, पर प्रार्थना का कोई जवाब नहीं मिलता है। जब हाथ उठाओ, क्या ऐसे कई लोग, कौन से कितने लोग हैं जो बहुत से प्रार्थना कर रहे हैं, पर आपको उस प्रार्थना का कुछ भी चिन्ह तक भी नहीं दिखाई दे रहा है। हाथ उठाइए। मैं जानता हूं बहुत से लोग हाथ में उठाने पर है वो बातें, ऐसी बातें जब आती हैं तो बहुत दुख रहता है, यार इतना समय से प्रार्थना हो रहा है पर उसका कोई चिन्ह भी दिखाई नहीं दे रहा। और ऐसे में कई लोग निराश होने लगते हैं और प्रार्थना करना क्या कर देते हैं, धीरे धीरे छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं और चले जाते हैं कई लोग मसीह से। क्योंकि प्रार्थना बंद करने का मतलब है कि आप मसीह से धीरे धीरे क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। प्रार्थना बंद करने का मतलब होता है कि आप धीरे धीरे मरना शुरू हो गए, और प्रार्थना करने का मतलब होता है कि आप जो है वो जिंदा होना शुरू हो गए। प्रार्थना करने का मतलब होता है कि आप मसीह के पास जा रहे हैं। किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से पूछा, मेरे पास तो सब कुछ है, पैसा है, रुपया है, दौलत, सब कुछ मेरे पास है, तू इतना प्रार्थना करता है, तुझे क्या मिल गया? तो उसने जवाब दिया कि मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे ज्यादा कुछ मिला तो नहीं है, पर बहुत सारा चीज मेरा चोरी हो गया, चला गया, नुकसान हो गया। बोले क्या नुकसान हो गया? प्रार्थना करने से नुकसान? बोले हाँ, प्रार्थना करने से मेरे बड़े बड़े नुकसान हो गए। बोले क्या नुकसान हो गया? बोले मेरी अशांति चली गई, मेरी बीमारियां चली गई, मेरा रोग चला गया, मेरी चिंताएं चली गई। हालेलुया, सब छोड़ के भाग गई, सब चोरी हो गई। हालेलुया। This is the power of prayer. 5 मिनट में, तो जब ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? उस समय हमको मरकुस 11:23-24 याद रखना चाहिए। ये शैतान सबसे बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वो लोगों को ऐसे गिराता है कि प्रार्थना करना बंद कर दे। शैतान मसीह समाज में एक ही चीज तो चाहता है, 2 चीज, कि आप सारे काम करें लेकिन प्रार्थना ना करें और वचन को ना पढ़े। पर आपका डिटरमिनेशन होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रार्थना करना कभी बंद नहीं करूंगा। और यदि आप चाहते हैं कि शैतान आपको प्रार्थना में भी निराश न करने पाए, तो मरकुस 11:23-24 में रहें हमेशा। वहां लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिलेगा। नहीं लिखा है, क्या हो गया है? मिल गया है, और तुम्हारे लिए ऐसा हो जाएगा। तो आप जब प्रार्थना करते हैं, कई महीनों से कर रहे हैं, तो पता आज से क्या विश्वास कर लीजिए, आज से ज्यादा प्रार्थना मत करिए उस विषय में। बोला करिए प्रभु 3 महीने की प्रार्थना कर ली, बता देती हूँ मुझे क्या चाहिए, सुन लिया है तुम अच्छे से। जिस दिन आप प्रार्थना करते हैं उसी समय प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन लेता है, स्वर्गदूत वहां से आ जाता है। दानियेल की पुस्तक के अनुसार आपको मिल नहीं रहा है, कुछ कारण है, या तो लाइफ में पाप है उसको हटा लीजिए, या समय है वो आएगा, या फिर आपको थोड़ा और प्रार्थना करने की क्या है जरूरत है, और नहीं आ रहा है तो आप प्रार्थना और फास्टिंग करने लगे, वो चीज आ जाएगा। हालेलुया। या नहीं आ रहा है तो उससे बड़ा चीज प्रभु आपको देने जा रहा है। हालेलुया। प्रार्थना में कहीं प्रभु किसी को ना नहीं बोलता है, सब में हाँ है, हाँ है।
कोई लोग बोलते हैं प्रभु को मना कर देता है। मैं बताऊं पर्सनली, परमेश्वर किसी भी प्रार्थना के लिए ना नहीं बोलता है, उसके पास नो नहीं है। अब बोले कैसे? यदि वो चीज आपको ए नहीं दे रहा है तो फिर खुश रहा करिए, कूदा करिए, प्रभु धन्यवाद, ए बहुत दिन से नहीं मिल रहा है, धन्यवाद। क्यों? क्योंकि प्रभु आपको बी देने वाला है जो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। जैसे कोई बच्चा अगर साइकिल के लिए प्रार्थना कर रहा है, साइकिल दे दे प्रभु, साइकिल दे दे, साइकिल दे दे, साइकिल दे दे, प्रभु नहीं दे रहा, उसका पिता नहीं दे रहा, साइकिल साइकिल साइकिल, पिता वेट कर रहा है कि 18 साल का हो जाए, और जैसे ही वो 18 साल का हुआ तो साइकिल के आगे मोटर लगा के दे देता है, मतलब मोटरसाइकिल दे दी। और लड़का बोलता है अच्छा मेरी बात नहीं सुना कि उसकी योजना साइकिल आई कि नहीं देखा है कि नहीं मोटरसाइकिल। ऐसा है हमारा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मैंने अपनी लाइफ में से एक बाइक मांगा था, बहुत प्रार्थना, 2.5 साल प्रार्थना के सेवकाई में जाना पड़ता था, पर जब प्रभु ने उत्तर दिया तो ऐसा उत्तर दिया कि प्रभु की महिमा हो, मैं घमंड नहीं करता, आप आएंगे मेरे घर तो बाइक का लाइन लगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। He has given me। तो आज की बात क्या है कि आप इसमें रहे, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है और मुझे मिल भी गया है। क्या हो गया है? और प्रभु बोलता है तब उसके लिए वैसा होगा। आप बीमार रहते हैं, खुश रहिए आज से, प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं चंगी होंगी नहीं, चंगी अच्छे से रहिए। दुख दर्द है, पीड़ा, प्रभु तेरा क्या हो। एक बार एक महिला थी जो ऐसे ही कर रही थी, जो 12 साल से कहाँ बैठी थी, व्हील चेयर में, चलने उसको इतना बीमारी था, आर्थराइटिस था, वो व्हील चेयर में ही बैठी रहती थी। लेकिन जब वो पहले साल में बीमार पड़ के व्हील चेयर में आई थी तो उसको ये वचन मालूम था, विश्वासी थी। तो जब लोग उसको बोलते थे कि तुम तो व्हील चेयर में चली गई, अब तुम कब चंगी होगी, तो बोलती थी कि मैं प्रभु ने मुझे क्या कर दिया है, चंगी कर दिया। ऐसे कई साल बीत गए और दुनिया का कोई डॉक्टर उसको ठीक कर सकता नहीं था। 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, ये सच्ची घटना है, ये साउथ कोरिया देश में हुआ था। 8 साल हो गए, जब उसकी बहू लोग आए, शादी हो उनका तो आए, मम्मी आप तो व्हील चेयर में हमेशा ऐसे रहेंगे। नहीं बेटा, मैं ऐसे नहीं रहूंगी, प्रभु मुझे उठा के खड़ा करेगा, मैं चंगी हो चुकी हूँ। 10 साल बीत गए, 11 साल बीत गए, तब भी जब लोग उसको बोला करे मम्मी जी आपका कुछ नहीं होगा, नहीं बेटा मैं चंगी हो चुकी हूँ, प्रभु मुझे उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। और जब 12वां साल आया तो उसकी बहू को एक आवाज सुनाई दी, तो वो दौड़ के कमरे में जब लौट आई तो क्या देखती है वहां पर कि वो जो महिला थी प्रभु की सामर्थ्य में 12वें साल में उसको छुआ, और जो असंभव था वो व्हील चेयर से खड़ी होकर पूरे कमरे में नाच रही थी। हालेलुया। और उसकी बहू ने उसके साथ आनंद मनाया। उस 12 साल से उस व्हील चेयर में बैठी महिला को चलते दौड़ते और नाचते हुए पाया, क्योंकि उसका विश्वास हिलने वाला नहीं था, पर यह था कि मैंने प्रार्थना किया है, प्रभु ने सुन लिया है, मुझे मिल गया है और मेरे लिए ऐसा होने जा रहा है, और उसके लिए वैसा हो गया। हालेलुया। जब शैतान आपको ये बोले तेरे को नहीं मिलेगा, तो बोले मिलेगा पागल, किनारे चल, मिल गया है, दिखता नहीं है, दिखेगा। हालेलुया। तेरे को भी दिखेगा और सबको दिखाई देगा। हालेलुया। क्या बच्चा जब पेट में आता है किसी माता या बहन के, तो क्या वो दिखता है? तब भी कितने कॉन्फिडेंस से पूरा परिवार खुश रहता है, कपड़े खरीद लाता है, तैयारियां चलती है, सब लोग बड़े खुश रहते हैं कि पेट में क्या है, लड़का है लड़की है। कौन जाने घोड़ा घुसा हो, कौन जाने बकरी घुसा हो, कौन जाने कोई पिट्ठू घुसा हो, पर कितना कॉन्फिडेंट रहता है कि नहीं पेट में क्या घुसा है, बच्चा ही है। हालेलुया। तो जब आप एक मनुष्य पर इतना विश्वास करते हैं और कितना बच्चे को बिना देखे जब ऑलरेडी खुशी रहते हैं, वह जब आप प्रार्थना करते हैं तो विश्वास करिए कि प्रभु ने वो चीज को आपको अंदर दे दिया है और एक दिन वो चीज आपके सामने आएगा। शैतान वैसे हार जाएगा, मैं तो बोलता रहा ना हो पाएगा, तो बोल रही हो गए, अब कहां तक पकड़ूं इसको मैं। हालेलुया। तो मुझसे भी आगे चली गई है और निराशा का सारा स्थान क्या हो जाता है, खत्म। और लास्ट पॉइंट ये है कि जब सब कुछ आपको अंधकार में दिखता है
तब आपको कैसे मसीह में आगे बढ़ना जरूरी है, वो ये है, आपको ये बात याद रखना जो भजन संहिता में लिखी है कि मेरा परमेश्वर मेरे अंधियारे को उजाला कर देता है। हालेलुया। भले कितना भी अंधकार मुझे दिखाई दे रहा है, पर मुझे मसीह में आने के बाद पीछे पलटकर नहीं देखना है, मुझे छोड़कर नहीं जाना है, मुझे बस आगे बढ़ते जाना है, मुझे सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। जैसे पौलुस ने, आप जानते हैं जब रेस होती है, जब घोड़ा दौड़ की रेस होती है, तो आपने देखा होगा कि घोड़े के मुंह के पास में एक ऐसे तरह का मास्क लगा रहता है। देखिए आप लोगों ने, घोड़े के मुंह पर ऐसे मास्क रहता है, ऐसे लगा देते हैं, और वो क्या करते जाता है, क्यों लगा रहता है मालूम है आपको? ताकि घोड़ा यहाँ वहां ना देखे, वो कहाँ दौड़ता रहे, सीधे सामने दौड़ता रहे। हालेलुया। ऐसे हम मसीहों को बस अपनी नजर प्रभु में, पिता में, उसके वचन में, उसी में बढ़ाए रखना है। हालेलुया। दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उस पर ध्यान लगाना है और आगे बढ़ना है। और पौलुस की तरह हमको ये बात को अपने जीवन में बार बार बोलते हैं ना। हम समाप्त करते हैं, यहाँ पर बहुत समय हो रहा है, पर फिलिप्पी की पुस्तक में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर बात पौलुस कहते हैं। वो कहते हैं यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, बोलता है यह सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। वो कहता है कि मैं अपनी दौड़ में आगे बढ़ रहा हूँ और पीछे पलट के मैं नहीं देखता हूँ। और याद रखिए, आपको मसीह में आने के बाद लूत की पत्नी की तरह पीछे पलट कर नहीं देखना है। इस स्वर्गदूत ने बोला था कि पीछे पलट के मत देखना, पर भागते रहना। पर लूत की पत्नी ने जब पीछे पलट के देखा था सदोम अमोरा को, वो नमक का खंबा बन गई और किसी काम की नहीं रही। यदि आप मसीह में आ जाते हैं तो चाहे दुख हो, तकलीफ हो, सताव हो, समस्या हो, कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, आपको आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि वहां पर प्रभु की आशीष से उपस्थिति है। और पीछे पलटने पर कुछ भी नहीं बचेगा, ना कुछ रहेगा। आपको आगे बढ़ना है और प्रभु में बढ़ते जाना है। यदि आप प्रभु में बने रहेंगे तो निश्चय बहुत फल लाएंगे। कुछ भी हो, निश्चय सब कुछ परमेश्वर आपको फल देंगे और आपके लाइफ में प्रभु सदा काल का आनंद भरेगा, शांति भरेगा। और आप जब बढ़ते रहेंगे तो उसके पवित्र आत्मा से भर जाएंगे और जहां जहां आप जाएंगे आपको छुड़ाने वाला, बचाने वाला स्वर्गीय पिता आपके साथ होगा। और इस यात्रा में आप अनंत काल तक, जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं वहाँ शुद्ध सोने की सड़कों में परमेश्वर के राज में, आज आप यहाँ पर बैठे हैं, हम सब परमेश्वर के राज में उसकी स्तुति करते रहेंगे। जहाँ ना कोई आंसू होगा, ना कोई पीड़ा होगी, ना कोई दुख होगा, वहाँ सिर्फ सदा काल का क्या होगा, आनंद होगा। इसलिए जब आप मसीह यीशु में आ गए हैं, इतनी सारी बातें मैं आपको बताया, उद्देश्य क्या था कि मसीह जानता था कि यरूशलेम में जाने पर उसको मार डाला जाएगा, तब भी उसने अपना चेहरा यरूशलेम की तरफ दृढ़ किया कि मुझे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, क्योंकि क्रूस के उस पार में उसको बड़ा आनंद और बड़ा नाम दिया जाएगा जिससे बहुत से लोग बचाए जाएंगे। तो उसने क्रूस की लज्जा की चिंता नहीं किया। आप इस संसार की समस्याओं की चिंता न करें, पर प्रभु में बने रहने के बाद जो प्रभु आपको अनंत काल का जीवन, जो आशीष, जो अपनी शांति, जो बड़ा अनुग्रह देने जा रहा है, उसकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि प्रभु आने वाला है, आने वाला आएगा और देर न करेगा और उसका विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि आप प्रभु में बने रहेंगे तो आप संकोच नहीं करना है, क्योंकि वो आपको जिंदगी के किसी भी मामले में लज्जित होने नहीं देगा। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद कर दें। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया।